और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक और हमला किया है। नक्सलियों ने एक बस को धमाके का निशाना बनाया। यह हमला दंतेवाड़ा के करीब पछेली इलाके में किया गया है। इस हमले में एक सीआईएसएफ जवान और 3 आम शहरी हलाक हुए हैं। हमले में सीआईएसएफ के 3 जवान शहीद और जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि पीएम मोदी की कल छत्तीसगढ़ में रैली होने वाली है और उससे पहले नक्सलियों का यह बड़ा हमला। बात नोटबंदी की करेंगे। नोटबंदी की दूसरी बरसी पर कांग्रेस से ब्लैक डे मना रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे आम आदमी को सिर्फ परेशानियां ही लाहिक हुई, इसलिए नोटबंदी को मुल्क और अवाम के हक में नहीं करार दिया जा सकता। वहीं दिल्ली में कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कहा है कि नोटबंदी के बाद मुल्क में जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार पीएम मोदी हैं। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, लेकिन 2 साल बाद पीएम की बात गलत साबित हुई। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत की निगरानी में बैंकों को लूटा गया और आज 36.1% नकली नोट बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने देश को कलंकित किया था दुनिया के सामने। उन्होंने भारत की जनता की मेहनत के पैसे को अपराध का पैसा और काला धन कहा था। क्या कोई अपराधी या आतंकवादी या जिसके पास काला धन हो वो घोषणा करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा वापस डालता है? मेरा सीधा सवाल है। दूसरी बात, लोगों के पास तो पैसा नहीं आया, पर इस गलत फैसले के बाद 2 सप्ताह के अंदर कश्मीर में, पांपोर में, पुलवामा में जहां आतंकवाद के हमले हुए, वहां पर 2000 रुपए के नए नोट करोड़ों में, लाखों में मिले। 71 नोटिफिकेशंस आरबीआई की आई, 64-65 सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आए, वित्त मंत्रालय के। इनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि फैसला तो एक तानाशाही फैसला था, तुगलकी फैसला था, एक व्यक्ति का लिया फैसला था। दिवाली का बोनस न मिलने पर मुंबई में एयर इंडिया के ठेके पर काम कर रहे 400 मुलाजमीन ने हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के सबब एयर इंडिया की कई परवाजों में ताखीर हो रही है। परवाजों में रुकावट की वजह से मुसाफिर काफी परेशान हैं। एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एयर इंडिया के मुलाजमीन की तरफ से मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक सनती तातुल की सूरत हाल की वजह से परवाजों में ताखीर हो रही है।